नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी जारी। इस बीच एक और सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है और एक और सियासी बम फूटा है। अब तक तेजस्वी यादव सवालों के घेरे में थे और उन पर आरोप था कि उन्होंने फर्जी वोटर आईडी कार्ड दिखाया, जिसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें दो नोटिस जारी किया गया। और अब इस घेरे में आ गए हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। उन पर भी अब दो वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप लगा है। एक तो उनका लखीसराय का वोटर है, दूसरा जो वोटर उन्हें बताया गया है वो है पटना का बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां से वो वोटर हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर विजय सिन्हा ने सफाई दी और कहा कि एक वोटर आईडी कार्ड को रद्द करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। उन्होंने वो पर्ची भी दिखाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा उन्होंने इसकी सफाई भी दी है। दो अलग अलग जिलों में है, दो अलग अलग ईपीआईसी नंबर है, उम्र जो है अलग अलग है। और ये प्रधानमंत्री जी के खासम खास बिहार के और कोई नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी हैं। अब तो जो बात तेजस्वी और हम लोग महागठबंधन के लोग चुनाव आयोग से कह रहे कि पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा चल रही है चुनाव आयोग का, तो या तो दो ही चीज हो सकता, या तो चुनाव आयोग की एसआईआर की पूरी प्रक्रिया ही फर्जीवाड़ा है, या तो बिहार का मुख्यमंत्री फर्जीवाड़ा है। यही दो चीज हो सकती है। नाम प्रारूप में आया तो फिर हमने ये बीएलओ को स्वयं भर के दिया। और मैं बता दूं कि मैं एक ही जगह से वोटिंग करता हूं। पिछले बार भी मैंने सिर्फ लखीसराय में किया है और लखीसराय में ही इस बार हमने प्रारूप भी भरा है। इस तरह का खेल हम लोग नहीं खेलते हैं। बरगलाने का कि जंगल राज का युवराज जिस तरह से अपने कलंक को दूसरे को भी कलंकित करने का खेल खेलते हैं, इनको माफी मांगनी चाहिए और सफाई देनी चाहिए कि इस तरह के झूठा आरोप कतई नहीं लगाना चाहिए। के उप मुख्यमंत्री जो है उनका नाम दो जगह है और विजय कुमार सिन्हा जी का ये दो जगह का इनका नाम छुपाया है। तो ये विशुद्ध रूप से ये आपराधिक घटना है और इस घटना के लिए क्या माननीय उप मुख्यमंत्री जो है विजय कुमार सिन्हा जी इस्तीफा देंगे। तो चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी और बातचीत करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से सहयोगी राजीव रंजन जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव जी, पहले तेजस्वी यादव लपेटे में थे, अब जो है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा अब घेरे में आ गए हैं। तो इस्तीफे की मांग भी हो रही है। दो वोटर आईडी कार्ड। सवाल ये उठ रहा है कि उन्होंने वो वोटर कहाँ के हैं, लखीसराय के वोटर हैं या फिर बांकीपुर के वोटर हैं? कन्फ्यूज़न हो रहा है। और क्या निर्वाचन आयोग इसे सख्ती से लेगा, सीरियस लेगा? ये देखिए, दोनों लोगों पर जो आरोप लगा है दो पहलू हैं। तेजस्वी यादव की बात कर लें। तेजस्वी यादव ने अपना खुद ईपिक नंबर RAB 2916-120 ये दिखा करके कहा कि देखिए मेरा नाम काट दिया गया है। वो एविडेंस खुद दे रहे हैं कि उनके पास दूसरा ईपिक नंबर है। एक ईपिक नंबर को उन्होंने सामने नहीं लाया। यहाँ क्या है कि तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि विजय सिन्हा दो वोटर आईडी कार्ड रखे हुए हैं। विजय सिन्हा के तरफ से जवाब आता है और एविडेंस के साथ जवाब आता है कि विजय सिन्हा कहते हैं कि हाँ, पहले मैं दीघा, ये बांकीपुर जो कि पटना जिला का बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है, उसका मैं वोटर था। मेरा पूरा परिवार यहाँ वोट किया करता था। लेकिन सन 2024 के अप्रैल महीने में 30 तारीख को उन्होंने यहाँ से नाम काटने का, यानी कि बांकीपुर विधानसभा से नाम काटने का, विलोपित करने का आवेदन किया। और लखीसराय में जा करके, चूँकि लखीसराय में उनका घर भी है, तो लखीसराय में जा करके उन्होंने 30 अप्रैल 2024 को आवेदन किया कि मेरा लखीसराय विधानसभा में नाम को जोड़ा जाए। एक तरफ वो आवेदन करते हैं कि वो हटाया जाए और दूसरे जगह जोड़ा जाए। लेकिन उस समय चुनाव आयोग ने लखीसराय से नाम तो जोड़ दिया,
लेकिन बांकीपुर विधानसभा से विजय सिन्हा का नाम विलोपित नहीं किया, हटाया नहीं, उस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई चुनाव आयोग के द्वारा। जब एसआईआर हुआ और लिस्ट जारी किया गया 1 अगस्त को चुनाव आयोग के द्वारा, तो उसमें इन्होंने पाया, फिर से विजय सिन्हा का जो कहना है कि इन्होंने देखा कि उस लिस्ट में फिर से मेरा नाम बांकीपुर विधानसभा में भी है और लखीसराय विधानसभा में भी है। तो उन्होंने तत्काल बीएलओ से मिल करके, उनसे बात करके बजाबते फिर से वो उन्होंने एक आवेदन किया है, जिसकी पर्ची विजय सिन्हा दिखा रहे हैं कि हाँ, ये देखिए मैंने 5 अगस्त को आवेदन किया है कि मेरा ऑलरेडी लखीसराय विधानसभा में मेरा वोटर आईडी में मेरा नाम है, मतदाता सूची में मेरा नाम है, इसलिए मेरा जो बांकीपुर का है विधानसभा, उसको मैंने 2024 में विलोपित करने के लिए कहा था, फिर से मैं आवेदन देता हूं कि इसको विलोपित किया जाए। तो जब 5 अगस्त को उन्होंने दिया है, तो 5 अगस्त के बाद अभी ये पुनरीक्षण का जो कार्य हो रहा है वो आधा हुआ है, सूची जारी हुई है, आपत्ति दर्ज कराने की तिथि दी हुई है 30 अगस्त तक। उसके बाद अगर लिस्ट छपता और उसमें अगर ये दोनों वोटर आई कार्ड लेकर के पहुंचते वोट देने, इनका एक भी कहना ये है विजय सिन्हा ने कि मैंने कभी भी दोनों वोटर आईडी कार्ड का उपयोग नहीं किया है, दोनों जगह वोट कभी नहीं डाला है। अगर ये प्रूफ हो जाए तो बात हमने राजनीति से संन्यास की बात कर दी। उन्होंने कहा कि ये जो मैंने हल्के आरोप राजनीति में, आप भी जैसे तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि आप जो है एक संवैधानिक पद पे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको इस हल्की फुल्की चीज़ों की राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, आपको चुनाव आयोग का सहयोग करना चाहिए। क्योंकि आपको नोटिस चुनाव आयोग ने 2-2 बार भेजा है, आप क्यों नहीं जो ईपिक नंबर दिखाए हैं उसको क्यों नहीं आज तक चुनाव आयोग के यहाँ जमा किए हैं। और मेरे पास जो आप दिखा रहे हैं कि दोनों ईपिक नंबर हम यूज़ करते हैं, तो मैं तो ऑलरेडी चुनाव आयोग के पास जाकर के एक वोटर आई डी कार्ड का नाम विलोपित करने का आवेदन दे रखा है। तो ये उन दोनों तरफ का तर्क है और दोनों में एकदम बेसिक अंतर यही है कि एक दिखा रहे हैं कि हमारे पास 2-2 ईपिक नंबर है और एक कह रहे हैं कि नहीं, मेरे पास 2 ईपिक नंबर हमने विलोपित करने के लिए आवेदन दे रखा है, एक जगह से नाम कटाने का और एक जगह से नाम जोड़ने का। इसलिए ये दोनों दिखा रहे हैं। लेकिन इसके पहले हमने ऑलरेडी 2024 में भी नाम विलोपित करने का आवेदन दिया था। अगर उस किसी कारणवश वो नहीं नाम विलोपित हुआ है तो मैंने फिर से 5 अगस्त को यानी 2025 को फिर से नाम अपना विलोपित करने का आवेदन दे रखा है। बेसिक अंतर ये है, इसलिए पर मुझ पर कार्रवाई कहाँ बात हो सकती है। मैं तो ऑलरेडी आवेदन कर चुका हूँ कि मेरा नाम हटाया जाए और आप जो आवेदन दिखा रहे हैं, जो ईपिक नंबर दिखा रहे हैं, आप तो ऑलरेडी खुद लेकर के सामने आए कि वो गलत ईपिक नंबर है। आप अंतर ये समझे राजीव जी कि अगर वो 2-2 वोटर आईडी कार्ड है विजय सिन्हा के पास, तो उन्होंने एक रद्द करने को लेकर आवेदन दिया है, लेकिन तेजस्वी यादव ने रद्द करने को लेकर आवेदन नहीं दिया था। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। तो तेजस्वी यादव जो जिस तरह से आरोपों में घिरे थे, इसी को कार्ड को लेकर, तेजस्वी यादव की कार्ड को लेकर विजय सिन्हा पर यह गंभीर आरोप लगाया जा रहा था। लेकिन विजय सिन्हा भी फुल तैयारी के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने पर्ची भी दिखाई बाकायदा कि उन्होंने एक वोटर आईडी कार्ड को रद्द करने के लिए आवेदन भी दे रखा है, जिससे कहीं ना कहीं उनकी जो सफाई की पुष्टि है वो हो रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अब आगे विपक्ष कैसे घेरेगा इस मुद्दे को, बीजेपी यानी कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को। रुकने छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे।